के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ और समाचार आपको दिखाएं। मुख्य खबर, सामान्य खबर, सबसे पहले आपके जीवन, आपके संघर्ष, वायु प्रदूषण और आबो हवा की बात, दरभंगा शहर की बात। एक्यूआई जो स्थिति है दरभंगा की, वह 400 से ऊपर और दिल्ली और पटना को भी मात देता दरभंगा। और जब मीडिया में यह सुर्खियों में खबर आई तो जिलाधिकारी राजीव रौशन ने संज्ञान लिया। नगर आयुक्त ने आज कई जगहों पर छिड़काव किया। यह स्थिति आप देख रहे हैं कर्पूरी चौक के पास। एम्स का निर्माण हो रहा है और प्रारंभिक कार्य में आप देख रहे हैं कि किस तरह मिट्टी भराई का काम, एक तरफ जहां दिल्ली, पंजाब, हरियाणा वायु प्रदूषण से त्रस्त है, जहां गाड़ियां तक बंद करने की नौबत है, ऑडी नंबर के साथ एक एक दिन कार बंद कर करके चलाने की इजाजत दी जा रही है। सरकार परेशान है, राजनीति की धार भी हो रही है, लेकिन दिल्ली को भी मात देता दरभंगा का वायु प्रदूषण जो खतरनाक है, 401 QI को पार कर गया। और ऐसी परिस्थिति में मीडिया की सुर्खियों में आने के बाद राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो 16 नवंबर है, उस दिन प्रेस की महत्वता को समझा जिलाधिकारी ने और उन्होंने निर्देश दिया कि यथासंभव इसका उपाय किया जाए। आप देख रहे हैं सांसों के इस खेल में आपका जीवन कितना भारी पड़ रहा है। पैरों पर लगे ये धूल बता रहे हैं कि प्रदूषण कितना जोखिम भरा है। जान है तो जहान है। और ऐसी परिस्थिति में दरभंगा शहर की आबो हवा से आप भले ही सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से परेशान हो ना हो, लेकिन यह देखिए किस तरह पत्तियों पर भी जब असर है तो आपके फेफड़े पर कितना असर होगा। कोरोना में लोगों ने सांसों की कीमत को समझा है, देखा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर ऑक्सीजन के महत्व को जाना है। सांसों के इस खेल में ये धीमा जहर, ये धूल, ये कण जिसने 400 QI पार कर लिया, जहां राजधानी दिल्ली से लेकर पटना तक की बात करते हैं, लेकिन दरभंगा में ऐसी कौन सी फैक्ट्रियां हैं जिस कारण प्रदूषण इतना भयावह हो गया है। यह सोचने समझने की बात से ज्यादा सबसे पहले बचने की जरूरत। और मीडिया में खबर आने के बाद जिलाधिकारी राजीव रौशन द्वारा संज्ञान, राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर नगर निगम द्वारा आप देख रहे हैं कि किस तरह यथासंभव पानी छिड़काव पर इसे कम करने की कोशिश। बहरहाल खबर संज्ञान में आने के बाद एक सार्थक पहल प्रशासन नगर निगम द्वारा। देखिए, वायु प्रदूषण से सबसे पहले मेरा जो फेफड़ा है वो प्रभावित होता है। फेफड़ा का काम है शरीर का जो ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये होता है शुद्धिकरण, स्वच्छ हवा का आना और जो दूषित हवा है उसको निकालना। तो जो स्वच्छ हवा है वो भी आप यदि दूषित हवा दीजिएगा तो शरीर पर तो इसका दुष्प्रभाव होता ही है। ये ठंड का मौसम है, इस मौसम में वैसे ही सर्दी, खांसी, दम फूलने की बीमारी होती है। और जब इस स्तर का वायु प्रदूषण हो जाएगा तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसमें परेशान होंगे। और अब ये समस्या और इसलिए विकराल हो गई है कि कोविड संक्रमण के बाद, कोविड भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ था, वायरस था, तो अधिकांश लोगों की फेफड़ा कोविड के चलते प्रभावित हो गई और फेफड़े की जो कार्य क्षमता है वो बहुत हद तक घट गई, 60%, 70% पर आ गया। तो वैसे में जो पहले ही 60% पर था, उसको प्रदूषित हवा का लेने से उसके फेफड़े पर और दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इतनी सारी जनसंख्या को इतने बड़े पैमाने पर ऑक्सीजनेटर लगा करके, चाहे शुद्ध हवा बिहार के लोगों के बस की बात नहीं है जो लेंगे। हम लोगों को इस हवा को बदलने से अच्छा होगा इसको दूषित होने से बचाने में के रूप में काम करना होगा। पहले हम लोग प्राकृतिक रूप से पेड़ लगाते थे, कंस्ट्रक्शन इतना नहीं होता था,
शहर में जगह जगह तालाब था, तालाबों का ही शहर था। अब वैसी बात तो रही नहीं, सड़क पर ही टोटल कचरा है। विकासशील शहर है दरभंगा, पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल देखिएगा वो सड़क पर छाया हुआ। जितने बिल्डिंग मटेरियल के दुकानदार हैं उस रोडे पर इसको करते हैं, जमा करते हैं। जितने लोग घर बनाते हैं वो भी स्टॉक रोडे पर रखते हैं। सुबह में आप 8 बजे तक देखिएगा तो मिट्टी भरने वाला टेलर धड़ल्ले से रोड पर चलते रहता है, हवा में अपना डस्ट उड़ाते रहता है। इस सब पर तो कहीं ना कहीं रोक लगानी ही होगी, अन्यथा जिस चीज़ के लिए आप आदमी नहीं रहेगा तो मकान छतल्ला बना के क्या कीजिएगा। इधर हम लोगों को 20 शहर में एम्स के चलते मिट्टी भराई का जो काम हुआ है उसको भी उन लोगों को ध्यान देना चाहिए, उस पर पानी उन्हीं पटवाते रहें। चाहे तो आप कर्पूरी चौक के पास जाइएगा तो वहाँ भी बहुत सारा गर्दा जमा है। तो प्रशासन को भी इस बात की सुधि लेनी चाहिए। हम लोग तो उससे जो प्रभावित लोग हैं, देखिए आज DMCH में मेडिसिन विभाग में इतना केस बढ़ गया, तो इस प्रदूषण का भी उसमें प्रभाव है। इसलिए हम आप लोगों से भी कहें प्रदूषण से बचने के उपाय पर ध्यान दीजिए, कैसे हम लोग प्रदूषण को रोक सकें। आपने देखा किस तरह DMCH अधीक्षक ने कारण बताया कि किस तरह प्रदूषण, हवा कितना प्रदूषित है शहर में, बदली परिस्थिति में, लेकिन उसे यथासंभव उसकी भरपाई करने की कोशिश, लेकिन ये शुरुआत, आगे और कार्य करने की जरूरत। दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध दूसरी बार बेनीपुर में मिला और चर्चा का बाजार गर्म है। कहीं लोग इसे विदेशी साजिश बता रहे हैं। हालांकि पहला गिद्ध जब 4 दिन पहले मिला था तो इस बात की पुष्टि हुई थी कि जो पर्यावरण है, जो वन जीव संरक्षण है, उसके तहत नेपाल वन विभाग ने सेंसर लगाया था ताकि यह जो प्रजाति विलुप्त होता जा रहा है इस पर रोक लगे और पर्यावरण का पता लगाया जा सके। टैग लगे गिद्धों के मिलने से लोग कहीं से दुश्मन की साजिश मान रहे हैं, कहीं तरह तरह की आशंकाएं। पहला बेनीपुर के में ही मिला, दूसरा बेनीपुर के हावी भवार में भी सेंसर लगे गिद्ध के मिलने से सनसनी अभी थमी ही नहीं थी कि बुधवार को एक और गिद्ध मिलने से यह आशंका का बाजार गर्म हो गया। यह गिद्ध अलीनगर प्रखंड के धमवाड़ा के चौर में दूसरा मिला है। स्थानीय लोगों के सहयोग से इसे पकड़कर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा दिया गया। पहला बेनीपुर और उससे सटे फिर अलीनगर के धमवाड़ा चौर में। टैग लगे गिद्धों के मिलने को लोग इसे दुश्मन की साजिश बता रहे हैं, लेकिन पहला गिद्ध मिलने की पुष्टि SSP ने भी संभावना व्यक्त की, जिसकी पुष्टि हुई। नेपाल वन विभाग ने यह टैग लगाया था। मालूम रहे कि गिद्ध एक ऐसी प्रजाति है, इसकी प्रजाति विलुप्त होती जा रही है, लेकिन पर्यावरण, वातावरण के लिए यह अत्यंत जरूरी है, क्योंकि यह गिद्ध जो सड़ा गला मांस इत्यादि होता है उसे नष्ट करता है और ये उसे पचाने की क्षमता इस गिद्ध में होती है। धीरे धीरे गिद्ध विलुप्त हो रहा है और जो प्रकृति है, जो पर्यावरण है, कहीं ना कहीं से गिद्ध का संबंध है और इसका रहना जरूरी है ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके। तो इसी के तहत वन विभाग इस कोशिश में लगातार कि इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया जाए और उसी के तहत टैग लगाकर इसे छोड़ा गया था कि आखिर इसकी प्रजाति में बढ़ोतरी, प्रजनन में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है। और जब यह बेनीपुर में, दूसरा अलीनगर में मिला तो हड़कंप मचा। बहरहाल वन विभाग दोनों को ले आया है और इसे संरक्षित कर इसे बचाने का उपाय किया जा रहा है। बताया जाता है कि भूख की वजह से यह गिद्ध नीचे गिरा था, जिसे लोगों ने विदेशी साजिश समझा, पुलिस थाना को सूचना दी और उसके बाद इसे लाया गया। लेकिन धीरे धीरे अब इस पर से पर्दा उठ रहा है। पर्यावरण सुरक्षा, इसके विलुप्त होने के कगार से बचाने की कवायद वन विभाग का, और यह जरूरी और इसमें किस तरह बढ़ोतरी हो इस पर कार्यरत है वन विभाग, जिसका परिणाम है कि वह जांच रहा है कि इस प्रजाति को कैसे बचाया जाए। गिद्ध पकड़ा इकोलॉजी विभाग के द्वारा सर्वे किया जाता है, जिसके कारण उसका टायर में टैग लगाया जाता है और GPS लगाया जाता है उसका हैबिटेट के विषय में, उसका रहन सहन का, चूँकि ये बहुत संख्या कम होती जा रही है,
इसी पर इसकी रिसर्च की जा रही है। हो सकता है कि ये खान पान के चलते कमज़ोर हो गया हो, इसलिए वो चौर में बैठ गया था, जिसके संबंधित थाना के द्वारा हम लोग को सूचित करके इसको हैंडओवर किया गया है। फिर आगे जो है वन मंडल पदाधिकारी जैसा निर्णय करेंगे, बायोलॉजिकल पार्क में भेजना है कि क्या करना है, उनके निर्णय के ऊपर किया जाएगा। हमारा जिला नहीं है, क्योंकि ये दरभंगा जिला का मामला है, तो दरभंगा जिला से संबंधित हम बात कर सकते हैं। लेकिन इसी पर तो रिसर्च किया जा रहा है। इकोलॉजी विभाग अपना टैग लगाकर रिसर्च कर रहा है, उसको छानबीन चल रही है। अच्छा, उस पे N15 नंबर लिखा हुआ था, उन लोग का कोड होता है। आप जाइएगा इसमें नेट पर, तो सब नेट पर दिया हुआ है कितना नंबरिंग का सब मेरे को रिसर्च हो रहा है इकोलॉजी विभाग का। हमने टोटल भेज दिया है डीएफओ को कि ये टैग का ये सब रिसर्च किया जा रहा है। इसका सुविधा अभी रिसर्च चल रहा है, चूँकि ये संख्या बहुत कम हो रहा है, इसी पर रिसर्च चल रहा है। इसका हैबिटेट के विषय में, इसके रहन सहन में, इसका क्यों कम हो जा रहा है इसकी संख्या। लोगों को तरह तरह का अफवाहें फैला रहे हैं कि ये विदेश से आया है, जासूसी का। अरे सर, ऐसा नहीं है, इस पर छानबीन चल रही है। ये मान लिया जाए ये अपना वन विभाग का ही काम है, इसको टैगिंग करना या विभाग का काम है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बेनामी पत्र से मचा हड़कंप। जी हां, दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल DMCH में एक बेनामी लेटर ने हड़कंप मचा दिया। दरअसल डीएम के नाम से लिखे पत्र में खुद को दरभंगा DMCH के नर्सिंग की छात्रा बताते हुए एक पत्र आया, जिसमें प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया गया। साथ ही गलत नियत से गंभीर आरोप लगाए गए। और इस महत्वपूर्ण बात है कि इस खत में अपने करियर खराब ना हो, इसके लिए खत में अपना नाम भी नहीं देने की बात लिखी गई। जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लिया और तुरंत जांच करने के लिए कहा। पत्र की कॉपी साथ में DMCH के प्रिंसिपल और DMCH के अस्पताल अधीक्षक के अलावा बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री तक को प्रतिलिपि भेजने की बात लिखी गई है। अनजान बेनाम पत्र के कारण पूरे अस्पताल में हड़कंप मचा। 3 सदस्यीय जांच टीम बनी। जांच टीम ने शुरू की, इसकी पुष्टि खुद दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर KN मिश्रा ने भी की है। उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है, जांच टीम जांच रही है, 3 दिन में रिपोर्ट देगी। उन्होंने गंभीर आरोपों को आपराधिक मानते हुए जांच रिपोर्ट के बाद उचित कार्रवाई की बात कही। लेकिन दूसरी ओर आरोपों से घिरे GNM नर्सिंग के प्रभारी प्राचार्य ने खुद को निर्दोष बताया और मामले की गहन जांच की मांग की। कई लोगों का कहना है कि यह एक शरारत है और किसी ने जानबूझकर उनकी छवि खराब करने के लिए इस तरह का पत्र लिखा है। पत्र में स्पष्ट होना चाहिए कि किस छात्रा का यह है, भले ही गोपनीय हो, लेकिन जिलाधिकारी के सामने उसके अपना नाम बताना चाहिए। प्रभारी प्राचार्य पर आरोपों की खबर जैसे ही बाकी नर्सिंग छात्राओं को लगी, नर्सिंग की छात्रा बैनर पोस्टर लेकर प्रभारी प्राचार्य के समर्थन में भी आ गई और अधीक्षक कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन शुरू कर दी कि एक साजिश के तहत हमारे जो प्रभारी प्राचार्य है उनको बदनाम किया जा रहा है, जिसका वे सब विरोध करती हैं। उन्होंने कहा कि कहीं से भी कभी किसी तरह की शिकायत नहीं है। वहीं दरभंगा DMCH के अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने पहली नजर में आरोप वाले खत को फेक बताने की शंका जाहिर की। अब देखना है 3 दिन के बाद इसकी वो पुष्टि करते हैं या फिर कुछ गंभीरता इसमें नजर आती है या फिर शरारत। बाहर नहीं जाती है हॉस्टल, छात्राओं का कहीं नहीं जाती है। ऐसे तो लग रहा है लेटर फेक है, तो उस पर किसी ने हस्ताक्षर अपना नहीं किया है। और जो लड़की का नाम देकर के लोग बोल रहे हैं, वो लड़की भी हमसे मिलने के लिए आई थी, अभी भी आई थी, वो समूह में ही आई थी और कह रही थी कि मैंने नहीं कंप्लेन किया है और ना ही ये बात सही है, कोई बिना मतलब का जो है सो इस तरह के कंप्लेन को डाला है।
हमको लगता है 99% लड़की अभी आई थी कहने के लिए, जो ये हम लोगों का चरित्र हनन हो रहा है। सही बात है, लग ही रहा है। जो इस तरह का बात कुछ षड्यंत्र के तहत ये काम हो रहा है। वैसे मेरे द्वारा कमेटी बना दी गई है, कमेटी का जांच रिपोर्ट आ जाएगा 24 घंटा के अंदर में। अभी वो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ भी गए थे, लड़कियों सबसे मिले हैं और जो जिन पर आरोप लगाया गया है उनसे भी पूछताछ हुई है। फिर आप लोगों को जब जांच रिपोर्ट आ जाएगा तो सच्चाई सामने आने के बाद आप लोगों को हम सूचित कर देंगे। अब ये तो कहना मुश्किल है, जो इतना इस तरह का षड्यंत्र में शामिल होता है इतना आसान नहीं है उसको ट्रेस करना। अब ये तो अनुसंधान का विषय है, हम लोग लिख देंगे, अपना पुलिस जांच करे। लेकिन वो तो टाइप किया हुआ है, हस्ताक्षर भी नहीं है जो उसमें आप किसी का सिग्नेचर लीजिएगा। देखिए कुछ ना कुछ जब तक हो नहीं जाता है, निकल नहीं जाता है, तब तक तो जांच के लिए पुलिस को दी जाएगी ये लेटर? नहीं, अभी तो पहले हम कमेटी के जांच का देखेंगे ना। कमेटी के जांच का जो अनुशंसा होगा उसी आलोक में आगे काम करेंगे। दोनों लगाया जो भी आरोप गया है वो गलत है। क्या होगा, कारण क्या लगता है? सर, लेटर लिखने वाला कौन है ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन मीडिया से हमको अनुरोध है कि अगर वो इतना पब्लिसिटी दिए हैं इस लेटर को, तो उनसे अनुरोध है कि उस आरोपी को मेरे सामने लाइए। अगर ये है सही तो मेरे सामने आके बोले, हम लोग सबके सामने आके बोले कि हाँ ये सही है, नहीं तो फिर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। कारण क्या लगता है? अगर कोई गलत ही किया तो कारण क्या लगता है ये भी बताइए ना। साजिश है। क्यों? पर्सनली कि उनके प्रिंसिपल पोस्ट पे जाने से किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। क्या नाम है आपका? मधु कुमारी। नहीं सर, जो प्राचार्य बने हैं वो किसी भी छात्रा के साथ गलत नहीं कर रहे हैं। कोई पर्सनली एक छात्रा आके बताए कि मेरे साथ गलत किए हैं, किसी के साथ वो गलत नहीं कर रहे हैं। जब से आए हैं इस जीएनएम छात्रावास का और जीएनएम स्कूल का विकास ही विकास देखा जा रहा है। ये गलत न्यूज़ है और गलत न्यूज़ छापा गया है। जो लेटर आया है उसके आधार पर तो जांच टीम भी बन गई तो है। वो लेटर को तब मान्य माना जाएगा जब उस छात्रा का नाम होगा या सिग्नेचर होगा। वो लेटर किसके थ्रू आया है ये तो पता होना चाहिए। अभी तक ये पता नहीं हुआ कि वो लेटर किसके थ्रू आया है और वो लेटर किसने लिखवाया है, वो भी कुछ पता नहीं है। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण में? आपको क्या लगता है? ये सारा चीज झूठा है, फंसाया जा रहा है किसी साजिश की तरह। प्रिंसिपल डॉक्टर इंद्रानी सर को फंसाया जा रहा है। आप सभी लड़कियों से बातचीत किए हैं इंडिविजुअल? हाँ, बात किए हैं, सब एक जगह बैठ के अभी सर बात किए थे। हम लोग बोले थे हाँ सर आप पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है, सर ऐसे नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगम कुमारी हुआ। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। जांच कमेटी आज आई थी, जांच कमेटी ने अपना पूरा जांच किया है, छात्राओं से भी बात की है, पूरे स्कूल परिसर में उन्होंने भ्रमण भी किया, अपने स्तर से उन्होंने जांच की है। और मेरा यही कहना है कि अगर मैं दोषी हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर दोषी नहीं हूं तो जिसने भी ये कृत्य किया है उसको जरूर ट्रेस किया जाए। आपको क्या लगता है कि आपने नहीं किया है तो ये फिर लेटर कैसे जारी हुआ और किसने किया? सर, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अगर आप अच्छा काम करें तो लोग आपके पीछे पड़ते हैं कि भाई ये अच्छा काम क्यों कर रहा है, कैसे बढ़िया काम क्यों इसके द्वारा हो जा रहा है। छात्राओं के द्वारा कभी इतनी सारी छात्राएं हैं, इतनी सारी लड़कियां यहाँ रहती हैं, अगर किसी भी छात्रा के द्वारा कोई भी शिकायत अगर होगा तो वो अपने गार्जियंस को बुला के लाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। अननोन नाम से जिस तरीके का पत्र लिखा गया वो किसी छात्रा का नहीं है और ये ऐसे अनजान व्यक्ति का है जो नहीं चाहता है कि मेरी छवि जो मुझे ज़्यादा दिन तो नहीं हुए यहाँ पर, मेरी जो छवि है, जो मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा राउंड लेते हैं, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं, वो उन्हें रास नहीं आ रहा है। वो चाहते हैं कि फिर से किसी भी तरीके से स्कूल का परिसर का जो माहौल है उसको ख़राब किया जाए, माहौल को बिगाड़ा जाए। और हम चाहते हैं कि आप लोग इससे संबंधित छात्राओं से भी पूछिए, जानकारी लीजिए और फैक्ट पर आप लोग जरूर पहुँचें और जो भी इससे में कल्प्रिट है उस दोषी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। मेंटली हरास करने के पीछे का कारण? मुझे तो लग रहा है कि मेंटल हरासमेंट मुझे ही किया जा रहा है और सही में मुझे मेंटल हरासमेंट का मुझे तो लगता है कि मेंटल हरासमेंट के लिए कोई जानबूझ करके इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है। जब मैं अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हूँ तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे साथ सारी छात्राएँ हैं। कोई भी छात्राएँ अगर रॉन्ग नहीं बोली, आप लोग भी आए हैं, आप लोग भी पूछते हैं, आप लोगों ने पूछा भी, जांच कमेटी ने भी पूछा
सबको पॉजिटिव पाया गया, सब तरीके से एक अच्छा इन्फॉर्मेशन गया। सारी छात्राएं बिल्कुल सही और पॉजिटिव वे में सबको जवाब दी हैं और उम्मीद मैं ये भी करूँगा कि भविष्य में अगर कोई इस तरह का कृत्य या लेटर भेजता है तो कृपया करके प्लीज़ जांच की जाए, किसी की छवि को खराब करने की कोशिश ना की जाए। जब आपको क्या उम्मीद है? सर, मुझे अपने ऊपर भरोसा है और जांच टीम पर भी भरोसा है, मुझे अपने विद्यार्थियों पर भी भरोसा है। मैंने गलत नहीं किया, इसलिए मैं अपने ऊपर, जांच समिति के सदस्यों पर एवं मुझे अपने सारे विद्यार्थियों पर पूर्ण रूप से भरोसा है। कितने साल का बैच छोटा है आप लोग का? 3 साल का। 3 साल, 3.5 साल। जीएनएम 3 साल ये। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। राज्य को फाइलेरिया मुक्त बनाने की दिशा में विभाग की ओर से फाइलेरिया क्लिनिक का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा ने किया है। इसमें एसीएमओ डॉक्टर एसएम झा, जिला वेक्टर जनित रोग पदाधिकारी डॉक्टर जेपी महतो इत्यादि मौजूद रहे। 10 दिन पहले रत्नोपट्टी मोहल्ला में एक युवक की संदिग्ध हत्या के बाद इसका आक्रोश लगातार जारी है। पहला दिन रत्नोपट्टी पुल जाम, उसके 2 दिन के बाद दरभंगा टावर चौक का घेराव और तीसरे दिन एमएसयू ने इस घटना को प्रताड़ना बताकर नगर थाना का घेराव किया। नगर थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद आंदोलनकारी तो माने, लेकिन सोनू सहनी की लाश मिलने और उसके बाद पुलिस की उदासीनता से आक्रोश में थे समर्थक। एमएसयू लगातार आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। उसका कहना था कि हत्या हुई, सांत्वना की बजाय जो आंदोलनकारी थे उन पर मुकदमा कर दिया गया। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन आगे आया है। बुधवार को सैकड़ों ग्रामीणों के साथ एमएसयू कार्यकर्ता नगर थाना का घेराव किया। घोषणा पूर्व में ही कर दी गई थी। एमएसयू के सदस्यों ने कहा कि सोनी सहनी को एक साजिश के तहत जान से मारा गया। पुलिस प्रशासन की चुप्पी संदेह की ओर इशारा करता है। 12 बजे के करीब रत्नोपट्टी से सैकड़ों लोगों की संख्या में एमएसयू के सदस्य नारेबाजी करते हुए नगर थाना पहुंचे। नगर विधायक पर आरोप लगाया सहनी समाज के मंत्री से लेकर प्रत्याशी तक पर कि आखिर वे कहां है, सिर्फ वोट लेने के लिए आगे आते हैं। आंदोलनकारी मुख्य द्वार के आगे में बैठकर नारेबाजी करते रहे। आंदोलन को बेनीपुर से जिला परिषद सदस्य सागर नवदिया, एमएसयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना, नगर अध्यक्ष अर्जुन कुमार दास, नगर सचिव अविनाश सहनी, नीरज भारद्वाज, नगर मीडिया प्रभारी सुमित कुमार, अंकित भारद्वाज ने संबोधित करते हुए कहा कि घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी न स्पीडी ट्रायल की गई, न डॉग स्क्वाड को घटनास्थल पर भेजा गया, न दोषियों की गिरफ्तारी की गई है। उल्टा न्याय की मांग करने वाले लोगों पर फर्जी मुकदमा कर दिया गया है और जब तक वापस नहीं होगा आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने फांसी पर लटकाकर मार दिया। आज घटना को 10 दिन हो गए, बावजूद पुलिस प्रशासन एक भी अपराधी को पकड़ने में सक्षम नहीं है। उल्टा जो न्याय की मांग करने के लिए थाना पर आंदोलन कर रहे थे, 17 लोगों पर एफआईआर कर दिया गया। उसके साथ 50 अज्ञात लोगों पर एफआईआर कर दिया गया। उसी के विरुद्ध मिथिला स्टूडेंट यूनियन आवाज उठाने के लिए आया है। सोनू के न्याय के लिए आज हम लोग रत्नोपट्टी से पैदल मार्च करके नगर थाना पहुंचे हैं। हमारी 4 मांग है, जिसमें 4 मांगों में है कि जो सोनू के हत्यारे जितने भी है उनका तत्काल गिरफ्तार किया जाए।
जो भी फर्जी FIR लोगों पर किया गया है उसे तत्काल वापस लिया जाए। हमारी तीसरी मांग है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग आए दिन इस तरीका का घटना को अंजाम देते हैं उस पर तत्काल रोक लगे। ये विगत दिन जिस तरीके से सोनू का नृशंस हत्या कर दिया गया, यह निश्चित रूप से हत्या ही नहीं है, प्रशासनिक संतलिप्तता की बू इस घटना से आ रही है। हद की बात यह है कि एक परिवार का जलता हुआ चिराग उजड़ गया, बुझ गया। यहाँ और प्रशासन जो नाम आवेदन में दिया गया है उससे पूछताछ करना भी उचित नहीं समझती है। आखिर किसके दबाव में फॉरेंसिक जांच टीम नहीं आई? देखना चाहिए जो 3 बजे भोर की रात में मर्डर हुआ लड़का, उस रात में प्रशासन का गाड़ी पुल पर लगा हुआ था। मैं 2 बजे रात में दुकान करता हूँ तब देखता हूँ। हम इतने बात करते हैं क्या लगता। बहरहाल लगातार हो रही घटना, शराब माफियाओं के साथ पुलिस की मिलीभगत के आरोप और MSUI का जोरदार समर्थन से प्रदर्शन से सोनू हत्याकांड में तेजी आने के संकेत है। साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा जो विरोध था उसमें उबाल आया है। MSU के समर्थन से मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के कार्यकर्ता बेनीपुर तक से पहुंचे, नगर की टीम मजबूत हुई, उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और यह संकेत दिया कि अगर एक तरफा कार्रवाई होगी तो MSU की भी अपनी लगातार कोशिश जारी है और नगर पर भी संगठन मजबूत है, वह पीछे नहीं हटेगा, आंदोलन करेगा। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और मिथिलांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है और दरभंगा में भी इस मौके पर राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी राजीव रोशन ने किया। इस अवसर पर DDC अमृता बैंस, अपर समाहर्ता अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, SDO स्पर्श गुप्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार और उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता सहित अनेक मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्र को मजबूत बनाने में, राष्ट्र निर्माण में देश के सभी नागरिक अपना योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया के हाथों में कलम है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, इसलिए मीडिया मजबूती से जनता की बात रखती है। सबसे पहले खबर देने की होड़ में कहीं न कहीं गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है, यह बात भी चर्चा में आई। दरभंगा के मीडिया की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ जिला प्रशासन को हर अवसर पर मीडिया सहयोग और फीडबैक देता रहा है और समाज का चौथा स्तंभ की भूमिका को बखूबी निभाता रहा है। जिले के विकास के लिए सुझाव देने हेतु मीडिया को हमेशा उन्होंने सकारात्मक रूप से देखा है। इस अवसर पर DDC, SDO और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने भी मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। पत्रकारों में शकील अहमद, अभिनव सिंह, संतोष झा, देवेंद्र ठाकुर, संजय कुमार, दिलीप झा, फिरोज अहमद, आशीष झा, संजय कुमार, मनीष कुमार सिन्हा, सुभाष शर्मा, संजय मिश्रा, सरफराज आलम इत्यादि ने अपने उद्गार व्यक्त किए और राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका पर अपने विचार रखे। हो जाता है, इसको ध्यान देने की हमें जरूरत है। और जहां तक नेशन बिल्डिंग की बात है, निश्चित रूप से
हर भारतीय का, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत क्या है? भारत के जो निवासी हैं 130-140 करोड़ की जो जनता है वही भारतवर्ष, और वो सब मिलकर के इस देश को बनाते हैं, उसको आगे ले जाते हैं। बट जो हमारे मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भूमिका बड़ी होती है। बड़ी इसलिए होती है कि हर आदमी अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण नहीं कर सकता है, उस स्वतंत्रता से, उस मजबूती से कर सकते हैं। आप लोग यहाँ हैं, हम लोग साथ इस ओकेजन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों को सुन रहे हैं, विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। जिला पुलिस बल के बारे में, पदाधिकारियों के बारे में जो भी कहा गया उसे नोट डाउन किया गया, बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा और जहाँ तक मुझे स्मरण है अच्छी बातें कही गई जिससे हमारा मोरल बहुत बूस्ट हुआ है और इस बात को हम अन्य लोगों तक पहुँचाएंगे। बराबर ऐसा होता है, कई बार देखने में आया, प्रैक्टिकल बात बताना चाहूंगा कि किसी पर्टिकुलर में या हमारे बारे में या वरीय साहब के बारे में एक दिन कुछ लिखा जाता है, 3-4 दिन के बाद कुछ और दिखता है। ये विरोधाभासी लगता है, बट दिस इज वेरी गुड इन वे, ये बड़ा अच्छा है। जो गाइडलाइन दिया गया विभाग के द्वारा, उसमें यह कहा गया कि जो जिला स्तर पर एक प्रेस संघ हो जो निबंधित, उन्हें भाड़े पर उनके संचालन के मूल्य पर दिया जाए और ये भाड़ा जो है एसडीओ साहब तय करेंगे। आज तक मैं समझता हूं कि बिहार के किसी जिले में इस मामले का सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। इसकी चर्चा मुख्यालय स्तर पर भी बैठक में होती है, लेकिन कोई निदान नहीं निकला। हाल ही में भोजपुर के जिलाधिकारी महोदय ने वहाँ के प्रेस मीडिया का एक कमेटी बनाया। वहाँ भीम सिंह भवेश हैं, एक पत्रकार, मैं चूंकि आ रहा हूँ, उनको सचिव बना करके उन्हें हैंड ओवर किया गया, लेकिन विरोध आपकी खबर डीपीआरओ साहब देंगे। हमको ये बताइए सर कि हमारे डीपीआरओ सर बहुत अच्छे हैं, हम लोगों को हर न्यूज मिल जाती है जो कि हम लोग को बहुत मदद मिलती है, इसलिए डीपीआरओ सर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमको बताइए सर, हम कहीं कॉन्फिडेंशियल न्यूज लाते हैं जो हम डीपीआरओ साहब को भी नहीं मालूम होगी, कोई पदाधिकारी पैसा लेते हुए है। हम डीडीसी मैडम, डीएम सर या अपर समाहर्ता के पास जाएंगे, अगर वो कहेंगे कि आप जाइए पर डीपीआरओ से लीजिए, तो डीपीआरओ क्या देंगे? डीपीआरओ जो बैठक होती है उस बैठक को देते हैं, लेकिन कौन पदाधिकारी क्या किया, इसलिए डीएम सर उनको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। कहना ये चाहता हूँ मैं सबकी, सर एक समय था जब कोई वरीय पदाधिकारी, 23 साल हो गए मुझे पत्रकारिता करते हुए, झारखंड ब्यूरो चीफ भी रहा मैं, जितने वरीय पदाधिकारी थे जो सीनियर पत्रकार होते थे उनके साथ बैठते थे, उनसे बातचीत करते थे कि बिरौल कहाँ है, दरभंगा टाउन का क्या स्थिति है, पुराना का क्या स्थिति है, मतलब जानकारी हम लोग से लेते थे। इवन कि मैं आपको बताता हूँ, प्राण मोहन ये संतोष मल जी थे यहाँ पे डीएम, उनसे हम लोग लड़ भी गए थे, बाद में उनके घर पे डेरा बैठ के खाए भी थे। एक विषय होता था जब पत्रकारों से वरीय पदाधिकारी जानकारी लिया करते थे, चाहे वो एसएसपी हो, तो सिंहवाड़ा इनकाउंटर में सुनील कुमार जहाँ एसएसपी थे, उन्होंने हम लोग से हमसे बात की, वहां पे हमको जो इनपुट मिला उनको दिए। वो एक कोऑर्डिनेशन सर जो है वो राष्ट्र निर्माण तभी होगा जब वरीय पदाधिकारियों को और पत्रकारों का आपस का कोऑर्डिनेशन जो है बहुत जबरदस्त रहे। जब तक वो नहीं रहेगा सर, आपको एक मैं